आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। सदियों से ये राज बरकरार है कि मुमताज को ताजमहल में दफनाया आखिर कैसे गया था। वो क्या नुस्खा था जिसके जरिए शाही हकीमों ने बुरहानपुर में मुमताज की मौत के बाद शव को अगले 6 महीने तक खराब नहीं होने दिया। सवाल तमाम है, लेकिन इतिहास के जानकार चुप हैं। वहीं यूनानी पद्धति के जानकार हकीमों का दावा है कि उनके पास वो नुस्खा है जिसके जरिए मुमताज के शव को सुरक्षित रखना मुमकिन हुआ था। बेगम अर्जुमंद बानो यानी मुमताज महल की बहारनपुर में मौत हो गई। लेकिन समस्या थी मुमताज की लाश को ताजमहल में दफनाने से पहले कैसे और कहां रखा जाए। इसका जवाब था बादशाह शाहजहां के शाही हकीम अबू सलाम और छम्मू मियां के पास। मुमताज के रुखसत होने के बाद बादशाह के करीबियों ने हकीम अबू सलाम को बुला भेजा। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद बाग में यही वो जगह थी जहां मुमताज ने आखिरी सांस ली। चूंकि बादशाह मुमताज से मकबरा बनवाने का वायदा कर चुके थे और इस्लाम में कहा गया है कि अगर किसी शख्स को कहीं और दफन करने की नीयत हो तो फौरी तौर पर उसे अमानत के बतौर दफन किया जाता है, यानी वो अस्थायी व्यवस्था होती है। दफन करने की टेक्निक अलग होती है और साथ ही साथ वो नियत नहीं होती तो आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते डेड बॉडी को। लेकिन अगर आपका इरादा कुछ और है तो आप उसको अमानत के तौर पर रख सकते हैं। हकीम के कहने पर मुमताज की लाश को ताप्ती के किनारे एक खास जगह ले जाया गया। कब्र तक जाने के लिए एक मेहराबदार रास्ता है जिसमें झुककर ही जाया जा सकता है। इस मौके पर मुमताज की सेवा टहल करने वाली उनकी एक सहेली और कुछ बेहद करीबी ही मौजूद थे। जानकार बताते हैं कि यहां मुमताज की लाश को एक कश्ती में रखा गया जिसमें खास तेल मौजूद था। इसके बाद लाश पर कुछ खास जड़ी बूटियों का लेप किया गया। इनका जिक्र अबू सलाम ने अपनी किताब में किया है। यूनानी के हकीम बताते हैं कि लाश को मम्मी की तरह लेप लगाकर कपड़े की पट्टियों से लपेट दिया गया। अब्दुल सलाम और छम्मू मियां जो थे तो वो शायद शाहजहां के हकीम थे। उनके सुपरविजन में मुमताज महल के शव को, बॉडी को प्रिजर्व किया गया था और प्रिजर्व करने के लिए कपड़े की पट्टियों पर लेप लगाया गया। वो लेप के अंदर गुलाब पानी, अपने चंदन पाउडर, संदल जिसको बोलते हैं, काफूर और गुलाब कली वगैरह इस तरीके की जो दवाइयां, जड़ी बूटियां थी वो इस्तेमाल की गई। इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि मुमताज की लाश को मम्मी की शक्ल में दफन किया गया था। इसकी वजह है शाहजहां के दरबारी या बाद के इतिहासकारों का इस बारे में कोई जिक्र न करना। हालांकि इस बात से उन्हें भी ऐतराज नहीं है कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जरूर रखी गई होंगी कि ताबूत में ठंडक बरकरार रहे। उस समय के जो भी लोग रहे होंगे, एक्सपर्ट्स रहे होंगे, उन्होंने उसका एक तोड़ निकाला। पटना की लाइब्रेरी में उसके बारे में एक वर्णन दिया हुआ है। उन्होंने एक ऐसा ताबूत बनाया, उस ताबूत के अंदर ऐसे केमिकल्स भरे कि उनकी बॉडी रखने के बाद में उस ताबूत को बंद कर दिया गया, वो पूरे चिल्ड रहा। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और कई साल तक ताजमहल पर खोजबीन का काम करने वाले लोगों की राय साफ है। उन्हें इससे बिल्कुल ऐतराज नहीं कि बाकायदा मुमताज की ममी तैयार की गई, वरना इतने वक्त तक उन्हें सड़ने से रोकना नामुमकिन था, क्योंकि मुमताज को 2 बार तो अमानत के बतौर ही दफनाया गया था। ये जो लोग आए थे इजिप्ट वगैरह से होते हुए इधर की तरफ, तो इनके पास वही वहां वाली कोई न कोई तरकीब थी और उसका इस्तेमाल बादशाहों ने किया। इतिहास हमेशा सबूत मांगता रहा है जो मुमताज की मम्मी होने की तस्दीक करता हो, लेकिन वो तो खुद मुमताज की कब्र ही हो सकती है जिसे शायद कभी खोलकर न देखा जाएगा। बादशाह जब तक बुरहानपुर में रहे नदी में उतरकर बेगम की कब्र पर हर जुमेरात को जाया करते थे। जिस जगह मुमताज की लाश रखी गई थी उसकी 4 दीवारी में दिए जलाने के लिए आले बने हैं। यहां 40 दिन तक दिए जलाए गए। कब्र के पास एक इबादत गाह भी मौजूद है जहां फातिहा पढ़ा गया।
मुमताज को पूरे सम्मान के साथ अमानत के बतौर उन कब्रों में रखा गया जो दरअसल उनके लिए बनी ही नहीं थी। मुगलिया लेखक शाही खानदान के लोगों के कफ्न दफन पर रोशनी नहीं डालते, इसीलिए इतिहासकार दावे से कुछ नहीं कहते, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं करते कि शव संरक्षित करने के लिए तब यूनानी तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। अनंत महेश्वरी के साथ अमित कुमार शर्मा, दिल्ली, IBN 7। तो हर किसी के जहन में होगा यही सवाल कि आखिर मुमताज के शव को कैसे सुरक्षित रखा गया था। इस बारे में बातचीत के लिए बुरहानपुर की ओर हम रुख करेंगे, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं इतिहासकार प्रोफेसर मोहम्मद शफी साहब। शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका IBN 7 के साथ इस बातचीत के लिए। मुमताज की प्रिजर्वेशन को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए, आपने शायद मासरे रहीमी नहीं पढ़ी है, आपने शायद उस जमाने की पुस्तकें जो कि बादशाहों ने खुद लिखाई हैं, जिसमें तुज़ की जहांगीरी है, आईन अकबरी है, ये तमाम चीजों में बड़ी तफसील से इन बातों का जिक्र किया गया है। हमारी परेशानी ये है कि वो किताबें जो हैं वो पर्शियन में हैं और दूसरी लैंग्वेजेस में हैं, इसलिए लोग उनकी तरफ नजर नहीं करते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उन हकीमों ने उस चीज का खुलासा नहीं किया जिस चीज के जरिए वो प्रिजर्व करते थे, क्योंकि ये उनका सीक्रेट था।